अगर आप भी अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, या फिर आप अपने फॉर्म की स्थिति को पता करना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड होगा या फिर रिजेक्ट होगा, तो सारी स्थिति आपको कैसे पता करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आप वीडियो को देखने आए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको गूगल में जाना होता है, वहां पे आपको पीएफएमएस सर्च करना होता है। यहां से आपको सारी स्थिति देखने को मिल जाएगी कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपके फॉर्म का अप्रूवल हुआ है या फिर आगे चल के आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इसके अलावा आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, तो कब तक आएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से अपना पैसा भी चेक करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी मैसेज वगैरह नहीं आता है, तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है या फिर नहीं, तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप अभी फिलहाल में करिए कि अपने फॉर्म की स्थिति वगैरह को देखना चाहते हैं कि आपका अप्रूवल वगैरह वहां पे कंप्लीट हुआ या फिर नहीं, आपका डेटा वगैरह अपडेट हुआ या फिर नहीं, आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे ही रहेगा। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक आपको फिलअप करना होता है। तो आपके पास बेनिफिशियरी कोड नहीं होगा, यहाँ पे आपको इंटर एप्लीकेशन आईडी में आपके जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर होता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, उसको फिलअप करना होता है। और ये जो वर्ड वेरिफिकेशन जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है। आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा बेनिफिशियरी डिटेल्स, वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, एजेंसी कोड देखने को मिलेगा, स्कीम कोड देखने को मिलेगा कि आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है या फिर कोई और है। ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो फॉर्म है वो उसका अप्रूवल वगैरह यहाँ पे चल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे अगर आपके फॉर्म की स्थिति दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर उसमें कोई सस्पेक्ट की भी स्थिति है, तो आपका फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए रिक्वेस्ट डेट अगर आपको दिखा देगा कि यहाँ आपका रिक्वेस्ट डेट इतना है, रिक्वेस्ट डेट डाला गया है। यहाँ देखिए इनका 25 जनवरी 2024 में रिक्वेस्ट डेट डाला गया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। आप देखिए इनका रिजेक्टेड हो गया है 25 जनवरी 2024 के डेट में। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्टेड हो गया है। अब इसको देख करके ये जो कभी-कभी रिजेक्ट होता है आपका, उसके बाद से फिर से इसके वेरिफिकेशन का कार्य चलता है। तो यहाँ पे अगर आपका कहिए कि जो बच्चे कहिए कभी उनका फॉर्म वगैरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर आपका अप्रूवल वगैरह हो गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका फॉर्म अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तब भी आगे चल के वेरीफाइड हो जाएगा। उसमें कुछ एरर की, सस्पेक्ट की भी समस्या है और आपकी ओर से कोई गलती नहीं है, तब भी आपका फॉर्म अगर आगे चल के वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाइड होगा तभी यहाँ पे आपका, जाहिर सी बात है, आपका फॉर्म तो सही है लेकिन आपका स्टेटस जो है, पिछली बार भी देखा होगा आपने ग्लिच की तरीके से, ग्लिच वगैरह बहुत सारे, अब चूंकि वेबसाइट वगैरह नए तरीके से मैनेज हुआ है, सारी चीजें डिजिटली की जा रही है, तो बहुत सारे एरर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो आपका आगे चल के कहिए कि स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा और आपका काम, आपका जो पैसा भेजा जाना होता है उसका काम आपका पीएफएम से चल रहा है, पीएफएम पे आपका डेटा वगैरह दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपके फॉर्म की स्थिति सही है, आगे चल के आपका फॉर्म सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका तो रिजेक्टेड दिखा रहा है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, लेकिन ये जब रिजेक्ट होता है तो एरर डिस्क्रिप्शन में आता है, जैसे बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। जैसे इसमें दिख रहा होगा, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एलजीडी सेंसस कोड इज इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल्स। तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। फिर से विभाग की ओर से आपका जो पीएफएम पे स्टेटस है वो फिर से अपडेट किया जाता है। फिर से देखिए इनका स्टेटस अपडेट किया गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर से रिक्वेस्ट डेट कब डाला गया है, 8 जनवरी 2025 के डेट में रिक्वेस्ट डेट डाला गया है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड हो गया है, यानी कि एक्सेप्ट हो गया है और 8 जनवरी 2025 के डेट में। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए एनपीसीआई स्टेटस, आपके बैंक की स्थिति क्या है, आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, तो वो भी यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो पीएफएम पे डेटा वगैरह है वो अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड भी
हो गया है और जब भी आपका यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद से लगभग 15 दिन, कभी-कभी 20 दिन, कभी-कभी इससे पहले भी, कभी-कभी 1 महीने भी लग जाते हैं। इसके अंतराल में इसके आस-पास आपको अपना पैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा हो सकता है कि जल्द आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका वैलिडेशन स्टेटस दिखा रहा है, एनपीसीआई स्टेटस वगैरह दिखा रहा है, रिक्वेस्ट डेट दिखा रहा है, तो इसको लेकर के आप ये मान सकते हैं कि हाँ, आपका अगर फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर उसमें कोई सस्पेक्ट की समस्या है और आपकी ओर से पूरा फॉर्म सही था, फिर भी स्टेटस में जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस होता है उसमें सस्पेक्ट की समस्या दिखा रही है, मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो सही है, आपका बस वहाँ पे ग्लिच के चलते या फिर जो भी समस्या हो उसके चलते कह लीजिए कि वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी समस्या हो वो समस्या दिखा रही है, लेकिन आपका डेटा जो है आपके पैसा भेजे जाने को लेकर के जो आपका डेटा वगैरह होता है वो पीएफएमएस पे अपडेट किया जा रहा है, जल्दी उसको वैलिडेट किया जाएगा, उसको कह लीजिए कि एक्सेप्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा एजेंसी के द्वारा, उसके बाद से आपका 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीने के अंतराल में आपका पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस की स्थिति को, पीएफएमएस स्टेटस की स्थिति को चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।